आज हम बनाने वाले हैं गलौटी कबाब। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं और सभी हैं यहाँ पर मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मटन कीमा, वो यहाँ पर नहीं है। वो शायद मैंने फ्रिज में रखा है, वो मैं लेकर आती हूँ। मेरे पास कुछ सामान घर में पड़ा है और कुछ मैं बाज़ार से लेके आई हूँ। दिखने में तो मेरे हाथ बहुत साफ़ हैं, पर इसमें जर्म्स हो सकते हैं जिसे मैं नहीं देख पाती। इसलिए एज अ शेफ़ मुझे हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पर मेरी पूरी फैमिली की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन्हीं हाथों से मैं बनाने वाली हूँ गलौटी कबाब, जो मेरी पूरी फैमिली खाने वाली है। इसीलिए मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी जर्म्स मेरी फैमिली में ट्रांसफ़र ना हो। इसके लिए हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है और मैं सबको कहूँगी कि 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोएं मेरे जैसे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेवलॉन हैंड वॉश, क्योंकि अपनों की सुरक्षा आपके हाथों में है। इसी तरह अपने हाथों को साफ रखना बनाइए हर रेसिपी का पहला और आखिरी रूल, और मदद कीजिए इस इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने का। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। इसमें लिए हैं 3 हरी मिर्चें और एक छोटी कटोरी धनिया पत्ता की। इसे हम ग्राइंड करते हैं। धनिया पत्ता और हरी मिर्ची अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसमें डालेंगे मटन कीमा। ये मैंने करीबन आधा किलो मटन कीमा लिया है और इसे अच्छे तरह धो के और इसको टॉवल में ड्राई कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इस कीमे को हमें बहुत महीन पीसना है। कीमा अच्छा महीन हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। 1 चम्मच नमक, लाल मिर्ची 1 चम्मच, हमने आगे हरी मिर्ची डाली हुई है, 1 नींबू का रस, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी कटोरी फ्राई किए हुए प्याज, आधी कटोरी काजू का पाउडर, मलाई 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसे अच्छे से पीस लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह हाथ से मस लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून खचरी का पाउडर। इससे ये होता है कि ये मटन पकने में आसानी होती है। आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हो, आप मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हो। इसमें डालेंगे थोड़ा जायफल का पाउडर। गलौटी कबाब का असली स्वाद तब आता है जब हम हाथ से मसालों को मीट के साथ मिक्स करें, और इसीलिए सेवलॉन से हाथों को जर्म फ्री करना इस रेसिपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। अब बाकी के मसाले पीस लेंगे एक छोटे ग्राइंडर में। ये है 1 टीस्पून आखा जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, दालचीनी, 1 चम्मच कबाब चीनी, 2 बादियाँ, 6-7 हरी इलायची, 1 चम्मच साबुत काली मिर्ची। दो चम्मच ये मसाला डाला है।
इसे अच्छी तरह मल लेते हैं। ये कंसिस्टेंसी अच्छी थिक है, पर अगर आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाए तो आप उसमें एक पीस ब्रेड का डाल सकते हो, या आप थोड़ा काजू का पाउडर और डाल सकते हो। और अब हम थोड़ा सा चने का आटा डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून के करीब आप डाल सकते हो। मैं जब भी ये रेसिपी बनाती हूँ मुझे लखनऊ के नवाबों की बावर्ची खानों की याद आ जाती है। मैं फिर भी 1-2 पीस ब्रेड के डाल देती हूँ। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रोज़ वाटर और थोड़े से ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। अब ये कटोरी रखते हैं इसके बीच में, कोयले का पीस इसमें रखते हैं। इसे करीबन 2 मिनट के लिए रखेंगे। इसमें डालेंगे तेल। ये कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं। एक बार फिर से अच्छा सा मिक्स देके कबाब की आप कोई भी शेप दे सकते हो। मटन कीमा आप जितना भी माहीन पीसोगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। कभी कभी ये मिक्सी पे नहीं पीस पाता, आप इसके लिए फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे, पर प्लेटिंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से सेवलॉन से हैंड वॉश करूंगी और फिर प्लेटिंग करूंगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेवलॉन हैंड वॉश, क्योंकि अपनों की सुरक्षा आपके हाथों में है। ये रहा मटन गलोटी कबाब एकदम तैयार। इसे ज़रूर बनाइए। ये एक ऐसी डिश है जो किसी भी मील को स्पेशल और यादगार बना देती है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ। नेक्स्ट टाइम जब बाहर से कोई आए या आप घर में कुछ बना रहे हो तो याद रखिए कि आपने सेवलॉन किया क्या। और ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।